आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री दोस्तों भाग 6 में है। वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भजनलाल शर्मा। ये 16वीं विधानसभा से चुने गए हैं और इनका व्यक्तिगत कर्म देखें ना तो कौन से व्यक्तिगत कर्म के मुख्यमंत्री हैं, तो 14वें व्यक्तिगत कर्म के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। और वैसे राजस्थान के कौन से क्रम के मंत्री हैं, कौन से क्रम के सीएम हैं, तो 26वें क्रम सीधा पूछे तो 26वें क्रम के, और व्यक्तिगत क्रम से पूछें तो ये हैं दोस्तों 26वें क्रम के मुख्यमंत्री। अब हम बात करते हैं 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। और मुख्यमंत्री की अब हम बात करेंगे दोस्तों कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तो अनुच्छेद देखते हैं हम सबसे पहले अनुच्छेद 164। तो 164 के अंतर्गत नियुक्ति के बारे में बताया गया है मुख्यमंत्री की, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। जो राज्य का राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पे करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल तो करता ही है, प्लस मुख्यमंत्री सीएम की सिफारिश से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये है अनुच्छेद 64 में। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 164(2), जिसमें बताया गया है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी किसके प्रति होती है, क्योंकि ये सभी विधानसभा के मंत्री होते हैं, तो किस विधानसभा के प्रति, ये बात कही गई है 164(2) में। और अनुच्छेद 163 की हम जहाँ बात करें उसमें लिखा गया है कि राज्य को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श के लिए मंत्री परिषद होगी। यानी राज्य के राज्यपाल को सहायता, वह सलाह के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। और मंत्री परिषद, मंत्री सीएम बनने के बाद में मंत्रियों की नियुक्ति होती है और उसके बाद में ही मंत्री परिषद का निर्माण होता है। तो 164 में हमने देखा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब 164(4) की बात करें। इसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी मंत्री बन सकता है। यानी कोई भी मंत्री बन सकता है, लेकिन एक शर्त है कि 6 माह के अंदर उसे वहाँ की सदस्यता लेनी होती है। कोई भी मंत्री भी बन सकता है और कोई भी सीएम भी बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे उस सदन की, विधान सब मंडल की सदस्यता लेनी होती है। इस क्रम में बनने वाले मंत्री कौन थे, तो ऐसे मंत्री बने थे भैरों सिंह शेखावत, और बने थे जगन्नाथ पहाड़िया, और उसके बाद में बने थे अशोक गहलोत, जब पहली बार सीएम बने थे तो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। यानी ये तीनों व्यक्ति सीएम बने थे राजस्थान के, उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, उन्होंने बाद में इसकी सदस्यता ली थी। अनुच्छेद 167 इसमें है सीएम के कर्तव्य निर्धारित हैं, यानी मुख्यमंत्री के कर्तव्य।
इस पद के कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे राज्यपाल को सलाहें एवं परामर्श मांगने पर राज्यपाल को दे दें। अगर राज्यपाल, ये कर्तव्य होता है मुख्यमंत्री का कि अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह मांगे या परामर्श मांगे तो मुख्यमंत्री मना नहीं कर सकता, उसे देनी होगी, क्योंकि राज्यपाल सेंटर सरकार का एजेंट होता है, तो उसे सूचना देनी ही होती है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते। ये होते हैं राज्य विधानसभा या विधानमंडल द्वारा भारित। क्योंकि ये राज्य का ही सदस्य होता है और राज्य खुद का मुख्यमंत्री का वेतन देती है। अब 1 अप्रैल 2019 से ना इनके सभी के ना वेतन निर्धारित किए गए हैं। हम देखते हैं वेतन किसको कितना वेतन मिलता है। तो वर्तमान में दोस्तों सीएम के वेतन की बात करें तो सीएम को वेतन मिलता है 75,000 रुपये, और विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो इसे वेतन मिलता है 70,000 रुपये, और उपाध्यक्ष विधानसभा का इसे मिलते हैं 65,000 रुपये। फिर हम बात करें उप मुख्यमंत्री। वर्तमान में 2 मुख्यमंत्री हैं, एक तो दिया कुमारी और दूसरा प्रेमचंद बैरवा। तो इनका वेतन होता है उप मुख्यमंत्री का 65,000 रुपये। ये ओनली हम वेतन की बात करें, उनके भत्ते वगैरह और वो सरकारी सेवा घर वगैरह वो सब अलग होते हैं। ये इनकी सैलरी मिलती है इन्हें, ये सैलरी है ओनली। और राज्य मंत्री होते हैं, उनका वेतन होता है 62,000 रुपये। और विधायक हमारे जो होते हैं उनका वेतन होता है 40,000 रुपये। यानी एक विधायक को 1 महीने का 40,000 रुपये मिलता है। अब राज्य में कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री को मिलते हैं 65,000 रुपये। और विपक्ष का नेता, जो एक विपक्ष का नेता बनाया जाता है, उसे भी मिलते हैं 65,000 रुपये। तो वर्तमान में विपक्ष का नेता है टीकाराम जूली, जो अभी लारे पीछे न्यूज़ में विवादित था। फिर संसदीय सचिव एक और होता है, तो संसदीय सचिव को वेतन मिलता है 60,000 रुपये। ये वर्तमान में वेतन है, इन सभी को दिया जाता है। तो सीएम को 75,000 रुपये, विधानसभा अध्यक्ष 70,000 रुपये, विधानसभा उपाध्यक्ष 65,000, उप मुख्यमंत्री 65,000, राज्य मंत्री 62,000, विधायक 40,000, कैबिनेट मंत्री 65,000, विपक्ष के नेता 65,000 और संसदीय सचिव 60,000। इनका ये वेतन निर्धारित किया गया है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की पहली महिला सीएम कौन थी। तो ये थी दोस्तों वसुंधरा राजे सिंधिया, जो इससे पहले मुख्यमंत्री रह चुकी है। और इनका जन्मदिन आता है 8 मार्च को, और 8 मार्च को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर हम बात करते हैं यूएनओ महासंघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। और उसके बाद में हम बात करते हैं मनोनीत सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है। मनोनीत सीएम के रूप में लंबा कार्यकाल, तो सबसे लंबा कार्यकाल मनोनीत सीएम के रूप में था
हीरालाल शास्त्री का। और सबसे छोटा कार्यकाल सीएम के रूप में था CS वेंकटाचारी का। ये हम बात करें ओनली मनोनीत भी होते हैं राज्यपाल और नियुक्त भी होते हैं, तो हम यहाँ पे मनोनीत का बात करें, और अगर मनोनीत आए ना तो CS वेंकटाचारी होगा। अगर सबसे कम कार्यकाल की बात करें ना, सीएम कौन था? सबसे कम कार्यकाल का सीएम था मात्र जिसने काम किया था 16 दिन, वो सीएम था हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा मात्र 16 ही दिन के लिए काम किया था, 23 फरवरी से लेकर 10 मार्च 1985 तक। और सबसे अधिक बार यानी 4 बार सीएम की शपथ किसने ली थी? यानी 4 बार सीएम की शपथ लेने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था मोहनलाल सुखाड़िया। जो मुख्यमंत्री शपथ लेता है ये लेता है राज्यपाल के समक्ष। और पद्म विभूषण से सम्मानित सीएम कौन है? राजस्थान का ऐसा सीएम जो पद्म विभूषण से भी सम्मानित है, उनका नाम है भैरों सिंह शेखावत। राजस्थान में मंत्रिपरिषद में सीएम सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितने से अधिक सदस्य होते हैं? ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। प्रश्न है कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद में सीएम सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने सदस्य होते हैं? यानी मंत्रिपरिषद में सीएम कितने सदस्य चुन सकता है अधिकतम से? जैसे राजस्थान में दोस्तों हम बात करें तो इसका आंसर होगा 15%। प्रतिशत में तो 15। जैसे हम बात करें राजस्थान में वर्तमान में 200 सीटें हैं, 200 का अगर हम 15% करें ना तो यहाँ पे आएगा 15 दूनी 30, यानी 30 सदस्य। तो अधिक से अधिक ना 30 सदस्यों को मंत्री बना सकता है मुख्यमंत्री। पर इसमें ना 30 मुख्यमंत्री सहित है, क्योंकि वो भी सदस्य होता है, तो इसकी गणना होगी 29 + 1, यानी एक सीएम खुद, तो ये सदस्य होते हैं 30। लेकिन न्यूनतम सबसे कम मंत्री बनाने हो तो कम से कम कितने व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहिए? तो वो होता है दोस्तों 12%। और 12% की हम बात करें तो यानी सदस्य हो गए 11 + 1, यानी एक मुख्यमंत्री खुद और 11 अन्य मंत्री मिला के कुल सदस्य होते हैं 12, यानी 12 का 12% और उसका 15% का 30, तो इतने सदस्य होते हैं। यानी कम से कम इसे ना 29 व्यक्तियों को मंत्री बनाना होता है अधिक से अधिक। कई बार इतने नहीं बनाता तो कम से कम 12 को तो बनाना होता है, क्योंकि इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता होती है। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उनका नाम है टीकाराम पालीवाल। और इनके बारे में है कि राजस्थान के ऐसे सीएम जिसे काम चलाऊ सरकार या हम कहें केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध
विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो वो थे टीकाराम पालीवाल। एक ही मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सीएम थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और ये लाया गया था दोस्तों 6 बार। और सबसे अधिक कार्यकाल की बात की थी हमने कि 4 बार शपथ ली थी, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। और सबसे कम अवधि तक कार्यकाल में रहे थे मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरिया। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? संसदीय सचिव राजस्थान का तो वो होता है सीएम। सीएम के प्रति प्रतिज्ञान करता है। फिर हम बात करते हैं आगे दोस्तों, राज्य के पहले वह एकमात्र राज्य के पहले वह एकमात्र अल्पसंख्यक सीएम कौन थे? उनका नाम है बरकतुल्ला खां। ये राज्य के एकमात्र और पहले अल्पसंख्यक सीएम थे। डींग गोलीकांड हुआ था एक, जिसमें किस सीएम ने इस्तीफा दिया था? डींग पहले के सीएम इतने अच्छे थे कि कुछ भी हो जाए अब इस्तीफा देते थे। अब की वाले सीएम कुछ नहीं करते। यानी इन्होंने सीएम पद पे रहते हुए इस्तीफा दे दिया कि हमारी कुछ कमी थी जिसके वजह से ये कांड हुआ, और उन्होंने इस्तीफा दिया था। वो थे शिवचरण माथुर। जिन्होंने डींग गोलीकांड के लिए इस्तीफा दिया था। अब वर्तमान में दोस्तों 16वीं विधानसभा चल रही है, तो इसके प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो इसके वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर है कालीचरण सराफ, वर्तमान में 16वीं विधानसभा। और हमने बात की भजनलाल शर्मा जो अब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो वो 26वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। और व्यक्तिगत क्रम पूछें तो 14वें क्रम के व्यक्तिगत मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा वर्तमान में चल रही है दोस्तों 16वीं। अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 30, जिसमें 29+1 यानी 1 मुख्यमंत्री होगा, और न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 12। और हम बात करें कि मनोनीत सीएम कौन थे, तो पहला राजस्थान का मनोनीत सीएम कौन था? तो पहला था हीरालाल शास्त्री। और दूसरे सीएम जो मनोनीत थे वो थे CS वेंकटाचारी, जिसका हमने पहले बात की थी। और जो हीरालाल शास्त्री है उनका मनोनीत के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था, और जो दूसरा है उसका सबसे छोटा कार्यकाल था CS वेंकटाचारी का। एक क्वेश्चन और है कि ऐसे सीएम जिनके कार्यकाल में लोकायुक्त वह उप लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था। तो ये सीएम थे दोस्तों हरिदेव जोशी, जिनके कार्यकाल में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के अधिनियम पारित हुए थे। ये था दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना।